जब तक हम वो आत्मा को वशीकरण ना कर ले, तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। वो आत्मा आपके परिवार को बर्बाद कर देगी, सर्वनाश करेगी। हम ये भी जानते हैं कि आपके बच्चे ये सब चीजों में मानते नहीं। वो तो हमें डोंगी समझते हैं। अगर हमें हमारा काम करने दिया होता तो हम उस आत्मा की वशीकरण करके उसे कहीं दूर भेज देते, ताकि वो आपके परिवार को कभी परेशान ना करे और आप सब सुख से अपना जीवन जिए। मैं फिर दोहराती हूँ, उस आत्मा को रोकना होगा, वरना वो आत्मा तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, बच्चों को तक नहीं छोड़ेगी। जूही, जूही क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कैसे चोट लगी? जूही बताओ, ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ? किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? जूही को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। माताजी, जूही को चोट लग गई है। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हम यही तो कह रहे थे माधवी बेटा, ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको अपना शिकार बनाएगी। माधवी बेटा जी। माधवी बेटा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, जल्दी से बालकनी में जाओ। बालकनी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जी। माताजी प्लीज, आप मेरे घर आइए और इस बुरी आत्मा को वश में कर लीजिए। मैं वहाँ कैसे आऊँ? याद है ना, आपके बेटे ने हमें कैसे घर से बाहर निकाला था? थक के मार के उसने हमें घर से बाहर निकाला था। नहीं माताजी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आ जाइए, मैं सबसे बात कर लूंगी। मेरे परिवार को बस आप ही बचा सकती है मुश्किल से। माताजी प्लीज आ जाइए। माताजी हम आएंगे, पर आपको कुछ करना होगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। बताइए क्या करना है? आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हर पत्नी की तरह मुझे भी अपने पति का भला बुरा सोचने का अधिकार है। उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, ये मैं तय कर सकती हूँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। क्या? मम्मी क्या कह रही हैं आप? ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इधर बैठ के बात करते कम। सागर, मैंने डिसाइड कर लिया, तुम दोनों को ये घर छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों कुछ दिन के लिए घर के बाहर वाले रूम में रह लो, जब तक इस घर में उस आत्मा का साया। तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। माँ लेकिन मम्मी आप क्या बोल रही हैं? अचानक से ये सब। भाऊजी देखो, तुम पर जो गुजर रही है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। देखो तुम्हारे दिल में दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, हम लोग सब मिलकर बैठ के बात करते हैं। गंगा,
मैंने कह दिया ना, तुम लोग को यहाँ से जाना होगा तो जाना होगा। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो ठीक है, फिर आप मेरी भी सुन लीजिए। हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊंगा ना गंगा जाएगी। सागर, गंगा, जब तक तुम लोग बाहर नहीं जाओगे माता जी अंदर नहीं आएंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। जाओ। आइए माता जी। गंगा और सागर को बाहर निकालकर ये था मेरा पहला वार। उन दोनों को इस घर से निकालकर परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही हूं मैं। लला भैया, कमरा बहुत गंदा होगा, कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई ना, इसलिए। मम्मा, पापा, आप दोनों अंदर चलो। यहाँ नहीं रहोगे। दादी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला है? वेरी बैड, बहुत बुरी है वो। नहीं, भौजी के बारे में ऐसा नहीं कहते। भौजी तो बहुत अच्छी है। अभी बाबू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो इतनी परेशान है। और वो बाबू के लिए तो ये सब कर रही है ना? तो आप दोनों को घर से बाहर निकाल के बाबू ठीक हो जाएंगे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, आप और पापा वहीं रहोगे। चलो आओ। कृष्णा, बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग यहाँ पर रहोगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना वहाँ पर आप दोनों के बिना। तुम तो समझदार लड़की हो ना, इसलिए बिल्कुल भी जिद नहीं करोगी, ओके? और कृष्णा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को घर से निकालकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हम लोग भौजी को यही समझाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रही है। और इस वक्त तुम्हारे पापा और हमें हेल्प की जरूरत है। दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक बात बताओ, आपने इतनी रात में मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस घूंघट वाली माता की असलियत जानने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए कशिश। हम और सागर तो घर से बाहर है। घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा कशिश। उस घूंघट वाली माता की हर एक हरकत पे पूरी नजर रखनी होगी तुम्हें। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ह्रीं त्रीं 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 चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय नमः। माधवी बेटा, जैसे हवन संपन्न हो जाए अपने पति को यहाँ ले आना, क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि वो बुरी आत्मा ने किसके शरीर के अंदर अपना घर बनाया है। इस लाल कपड़े के नीचे क्या है? बस इतना कहा है, ये कोई ऐसी चीज है जिसे बुरी आत्मा को कंट्रोल करके पकड़ने में मदद करती है। घर के सारे सदस्य आके दिया जलाए। जिसके अंदर भी बुरी आत्मा का वास है, उसका दिया जलाते ही कुछ ऐसा होगा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्टोव का है? यहीं पर, यहाँ तो नहीं है। कशिश रुको।